नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए लगभग 1.5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। इस युद्ध का अंत कब होगा इसकी जानकारी ना तो मेरे पास है और शायद इसका जवाब आपके पास भी ना हो। लेकिन दोस्तों, इस युद्ध के बाद एक बात तो हुई, भारत रूस की नजदीकियां बहुत अच्छी हो गई। भारत ने रशिया से सस्ते दामों पर खूब सारा कच्चा तेल खरीदा। कई बार इस बात से अमेरिका और यूरोप जैसे देश भारत से नाराज भी हो, लेकिन भारत ने इन सबको दरकिनार करते हुए खूब सस्ता तेल खरीदा रशिया से। लेकिन दोस्तों, एकाएक एक ऐसी न्यूज आ रही है जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि शायद ये सस्ता तेल अब महंगा होने वाला है और भारत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा। आखिरकार ये न्यूज है क्या, तो मैं आपको इस न्यूज के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, न्यूज आ रही है कि सऊदी अरब के बाद अब रशिया भी कच्चे तेल का उत्पादन कम करेगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कच्चे तेल का प्राइस बढ़ सकता है। इस न्यूज को थोड़ा डिटेल में समझाने की मैं कोशिश करता हूं। दोस्तों, जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उसने कहा है कि अब हम जुलाई के अंदर प्रतिदिन 1 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन कम करेंगे। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। तो सऊदी अरब ने स्पष्ट कहा है कि जुलाई के अंदर हम प्रतिदिन 10 लाख बैरल कच्चे तेल का उत्पादन नहीं करेंगे और ये उत्पादन में जो कटौती है ये अगस्त तक जारी रहेगी। मतलब मैं आपको बता दूं, जो सऊदी अरब है पर डे 10 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। तो अब इसमें 1 मिलियन की कटौती होगी, तो मतलब अगस्त तक प्रतिदिन 9 मिलियन बैरल का उत्पादन करेगा सऊदी अरब, यानी 1 मिलियन की कटौती करी। अब ये तो समझ में आता है कि सऊदी अरब का तो यही काम है हमेशा से, जब भी दुनिया को तेल की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो ये अपने प्रोडक्शन कम कर देता है और फिर अपने रिजर्व से कच्चा तेल दुनिया को देकर भारी भरकम पैसा वसूलता है। सऊदी अरब का तो हमेशा से यही खेल रहा है। लेकिन रशिया ने भी एकदम स्टेटमेंट दे दिया है। रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोवाक, उन्होंने कहा है कि हम जुलाई के महीने में 5 लाख बैरल पर डे कच्चे तेल की कटौती करेंगे। अब ये एक ऐसा क्या हुआ कि दोनों देशों एक ही भाषा बोल रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 27 जून को जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन साहब और सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान के बीच में टेलीफोनिक वार्तालाप हुई। इस वार्तालाप के बाद दोनों एग्री हो गए कि भाई हमें कच्चे तेल का प्रोडक्शन कम करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन कम होगा तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट बढ़ जाएगी। देखिए, मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा, सऊदी अरब का तो यही खेल रहा है। सऊदी अरब या ओपेक प्लस कंट्रीज है, इनका शुरू से यही खेल चलता हुआ है दुनिया के अंदर। जब भी दुनिया के अंदर कच्चे तेल की डिमांड बढ़ी तो इन्होंने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया और कहा देखिए भाई प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, हमारे पास जो रिजर्व में तेल है वो तेल आप ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। इस तरीके से इन्होंने हमेशा से अपनी इकोनॉमी चलाई। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर सऊदी अरब में पवित्र स्थान मक्का मदीना ना हो और कच्चा तेल ना हो तो मैं आपको बशर्ते कह सकता हूं कि ये पट्टे वहां पर बकरी चुगाएंगे, ठीक है, खजूर खाएंगे और इनके अलावा कोई काम नहीं है और ये कुछ नहीं कर सकते। यही इनके पास दो काम है। ठीक, अब सऊदी अरब का तो समझ में आ रहा है, लेकिन रशिया ने क्यों स्टेटमेंट दिया, ये क्यों ऐसा एक्शन ले रहा है रशिया, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रशिया के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है नोवाक साहब, उन्होंने कहा है कि देखिए इस साल जून में जो 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत है वो है 55.28, जबकि पिछले साल जून में 1 बैरल कच्चे तेल की कीमत थी 87.25, यानी कि काफी नुकसान हो रहा है हमें कच्चे तेल के मामले में पर बैरल। तो हमें अगर वही पोजीशन हासिल करनी है, अपने क्रूड ऑयल की कीमत को उसी लेवल तक पहुंचाना है, तो हमें प्रोडक्शन तो कट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन भाई कोई भी देश अगर तेल को प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका खर्चा तो हो ही रहा है। तो कह रहे इससे हमारा खर्चा भी बच जाएगा और हो सकता है कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा से तेल के प्राइस बढ़ जाए, यानी हम वही पुरानी पोजीशन हासिल कर लें। लेकिन दोस्तों, इससे भारत को क्या नुकसान होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है, तो मैं कुछ आंकड़े के माध्यम से फैक्चुअल पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। ये जून महीने का एक आंकड़ा है। जून महीने में भारत ने जो विदेशों से कच्चा तेल इंपोर्ट किया है उसकी अगर टोटल वैल्यू बताऊं तो वो है 4775.35 केबीपीडी। केबीपीडी का मतलब होता है 1000 बैरल पर डे, यानी एक दिन के अंदर भारत ने विदेशों से 4775 केबीपीडी कच्चा तेल इंपोर्ट किया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है, यानी सबसे ज्यादा तेल खरीदा है कच्चा तेल वो रशिया से लिया है। उसके बाद इराक, नंबर 3 पे सऊदी अरब, अमेरिका, यूएई, इन तरीके देशों से लिया है। अगर मैं दो देशों की बात करूं, रशिया और सऊदी अरब की, तो लगभग 60% कच्चा तेल भारत ने इन दो देशों से लिया है।
अब यही दोनों के दोनों देश प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहे हैं। अब भारत की तो डिमांड लगातार बढ़ रही है भाई कच्चे तेल की, जिस तरीके से अभी है, हो सकता है कुछ आने वाले साल में हम ईवी पर शिफ्ट हो जाएं, लेकिन अभी तो हमारी रिक्वायरमेंट फुल पूरी है। तो जैसे ही प्रोडक्शन कम करेंगे रिक्वायरमेंट हमारी पूरी है, कम होगी नहीं। तो जिस उस समय जब हम इनसे तेल की बात करेंगे कि हमें आप कच्चा तेल दीजिए, तो फिर ये भारी भरकम रेट में देंगे, क्योंकि इनके पास क्वांटिटी होगी कम, क्वांटिटी कम है, प्रोडक्शन कम है, तो प्राइस ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। तो यानी कि एक तरीके के समझ सकते हैं ये दोनों देश पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बात से अमेरिका ने हड़का दिया सऊदी अरब को। क्यों हड़का दिया तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अमेरिका ने सऊदी अरब से स्पष्ट तौर से कहा है कि भैया एक बात सुन लीजिए, आप ये जो प्रोडक्शन कम करके जो कच्चे तेल के प्राइस बढ़ा रहे हैं उससे क्या होगा, रशिया को फायदा होगा, और रशिया को जितना फायदा होगा वो उस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में करेगा। थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से फायदा होगा रशिया को। देखिए, अभी ज्यादा तेल बेचकर पैसा कमा रहा है रशिया, फिर कम तेल बेचकर ज्यादा पैसा कमाएगा, और उस पैसे का इस्तेमाल फिर रशिया यूक्रेन वॉर में होगा। और आपको पता है कि अमेरिका का तो पूरा सपोर्ट है यूक्रेन को, यानी कि अगर यूक्रेन युद्ध में पराजित होता है या नुकसान होता है तो एक तरीके के अमेरिका का नुकसान या अमेरिका का पराजित होना सब लोग मानते हैं। तो अमेरिका ने स्पष्ट तौर से सऊदी अरब से कहा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे किस तरीके से सऊदी अरब की तो मोनोपोली है, लेकिन इसके जाल में अब रशिया भी आ रहा है, और इन दोनों के गठजोड़ की वजह से भारत को भारी भरकम नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आशा करूंगा इस वीडियो को शेयर करेंगे। जाने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देता हूं आपको रिगार्डिंग सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच के बारे में। निर्णय आईएएस, ये निर्णय आईएएस बैच बेसिकली यूपीएससी की प्रिपरेशन करा रहा है। एक सिंगल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाती है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसके कुछ फीचर्स की, तो यहां पर 2024 के लिए लाइव क्लासेस होती है डेली बेसिस पर। जो इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। आंसर राइटिंग की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाते हैं। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट सीरीज की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, यानी कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म जहां पर पीटी मेंस इंटरव्यू सभी की फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। अब आप सोच रहे हैं इसका प्राइस कितना, तो मैं आपको बता दूं निर्णय आईएएस का जो 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है जिसमें आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई जाएगी, उसकी फीस है 91,999 लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड आर शर्मा इस्तेमाल करते हैं तो ये फीस हो जाएगी 41,249 रुपए। यानी 41,249 रुपए में आप निर्णय आईएएस बैच का 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सब्सक्रिप्शन लिया कैसे जाए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक दी गई है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए, सिंपल से स्टेप्स को फॉलो कीजिए, मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल कीजिए और 41,249 रुपए में आप सुपर कोचिंग के निर्णय आईएएस बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।